नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों में शेयर करेंगे। सॉल्यूशन के साथ सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आज का टॉपिक है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अब देखिएगा सर, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जानिएगा कि भारत का महान्यायवादी। अब देखिएगा, भारत के 3 अधिकारी को विधि अधिकारी माना जाता है। कितने को? 3 को माना जाता है। एक देखिएगा भारत को महान्यायवादी, ठीक ना, और दूसरा भारत का महाधिवक्ता। कौन? महाधिवक्ता। और तीसरा भारत के कौन होता है? अपर महाधिवक्ता जो होते हैं। एक अपर होते हैं, एक भारत के महाधिवक्ता होते हैं। इसमें देखिएगा सर, ये 3 अधिकारी है, जिसमें सबसे पहले देखिएगा इनमें से सर्वोच्च, अगर जो तीनों में से पूछा जाए कि तीनों में से सर्वोच्च कौन होते हैं, तो इसे महान्यायवादी जो होते हैं सर्वोच्च स्तर पर होते हैं। देखिएगा आज का टॉपिक है महान्यायवादी। इससे रिलेटेड देखिएगा कि भारत का महान्यायवादी, देखिएगा आर्टिकल 76 क्या कहता है कि भारत का महान्यायवादी होगा, ठीक ना। और आर्टिकल 77 पढ़िएगा तो 77 कहता है भारत सरकार के कार्य का संचालन। इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका, ठीक ना, कार्यवाहिनियां राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। और एक है 78, 76, 77, 78 महान्यायवादी से संबंधित है। 78 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 78 से संबंधित है। आज का देखिएगा सर, पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन ही है कि देखिए संविधान, जो भारतीय संविधान है, देखिएगा किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन है। तो अभी जस्ट बताए हैं सर कि आर्टिकल कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। अब देखिए चर्चा कीजिएगा आर्टिकल 148। तो भारत 148 में क्या है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का चर्चा किया गया है। अब देखिएगा अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 152 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर। अनुच्छेद 124, ये सब क्या है ना सर, अनुच्छेद 124 में है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का चर्चा किया गया है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, भारत में देखिएगा महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है। तो अभी जस्ट बोले ना सर कि इसको नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है भारत के महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि भारत का महान्यायवादी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है। तो देखिएगा वह भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण कर सकता है? नहीं। ये देखिएगा वह भारत सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। तो हाँ, ये सही हो जाएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, भारत में महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जा सकता है। देखिएगा संसद में महाभियोग पारित करके? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार में सिफारिश पर? तो हाँ, ये सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिएगा सर, अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी शुरू बताए। देखिए 88 क्या, भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकारी, ये भी सही है। 105 में क्या है, भारत के महान्यायवादी की शक्तियाँ। तो हाँ, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 165 में कहता है भारत के महान्यायवादी का वेतन, ये गलत है। 65 में कहता है सर 165 में कि राज्यपाल, देखिएगा जो है राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है, आर्टिकल 165 के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के विषय में सत्य है। आपको देखिएगा सर वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो अगर जो लगेगा तो वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा करके देख लीजिएगा, साफ थोड़ा दिखेगा। देखिएगा इसके क्या कह रहा है कि कौन सा कथन महान्यायवादी के विषय में सत्य है। तो देखिएगा इसकी नियुक्ति एक कानून मंत्री द्वारा किया जाता है? नहीं। जस्ट बताया अभी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसका वेतन 1.30 लाख रुपये वेतन मिलता है, ये भी गलत है। इसके कार्यकाल की कोई समय सीमा नहीं है। नहीं, कैसे रहेगा सर। अब देखिएगा ये क्या है, कोई समय सीमा है? तो हाँ सर, हकीकत में इसका क्या है, ये सही है कि इसका कोई समय सीमा नहीं होता है इसका कार्यकाल का, ठीक ना। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कार्यकाल का सीमा होता है, इसका कोई सीमा नहीं होता है।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारत में अब तक के कितने महान्यवादी नियुक्त किए जा चुके हैं। तो ये देखिएगा सर, अभी तक कितने नियुक्त किया जा चुके हैं, 16। अब देखिएगा भारत के प्रथम महान्यवादी कौन सी हो जाएंगे। तो देखिएगा भारत के प्रथम महान्यवादी एम.सी. क्या सर, एम.सी. शीतलवाड़। कौन सा सर, शीतलवाड़ हो जाएंगे, एम.सी. शीतलवाड़। सेकेंड में सी.के. दफ्तरी। जैसे देखिए 2022 से अब तक के आर वेंकट रमनी हैं, आर वेंकट रमनी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन हैं। तो देखिए आर के वेंकट रमनी, जस्ट अभी बताया 2022 से पद पे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा महान्यवादी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का, ठीक ना, कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। तो सही है सर, ये देखिएगा महान्यवादी जो होते हैं केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होते हैं। सेकंड देखिएगा संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं। हाँ, संसद देखिए कैबिनेट का सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन सदन के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं, ये भी सही है। निजी विधायक देखिएगा विधिक कार्यवाही करने का रोका जा सकता है, नहीं, ये रोक नहीं सकते हैं, यानी 1 और 2 क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यवादी के विषय में असत्य है। असत्य मतलब गलत है। अब देखिएगा वह देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। तो जस्ट बताएं सर, होते हैं। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ये भी सही है कि यह देखिएगा राष्ट्रपति इनको नियुक्ति करते हैं, तो इसीलिए अपना त्यागपत्र भी किनको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। इस पद के लिए चुने जाने के लिए सही योग्यताएं होनी चाहिए जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है, नहीं, यही तो गलत है सर। देखिएगा ये जरूरी नहीं है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है वही महान्यवादी के लिए होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सर देखिएगा 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसी भारत का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो किसको समझा जाता है सर, तो महान्यवादी को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि संसद के किसी सदस्य का देखिएगा सदन का सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। जस्ट अभी बताया ना सर, भारत का महान्यवादी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, भारत के देखिएगा महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है मतलब गलत चुनना है हमको। तो देखिएगा क्या कहता है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, तो ये तो सही है। देखिएगा उसे सदन के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, बैठने का अधिकार भी है और बोलने का अधिकार भी है, लेकिन रोक लगाने का अधिकार नहीं है। देखिएगा उसे क्या है, संसद में मत देने का अधिकार है, नहीं, ये गलत है। मत देने का अधिकार नहीं है, किसी भी चीज़ का रोकने का अधिकार नहीं है, लेकिन सदन में बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, भारत के देखिएगा प्रथम मुस्लिम महान्यवादी कौन है। तो प्रथम कौन हो जाएंगे सर, तो ये हो जाएंगे प्रथम गुलाम-ई-वाहनवती। कौन, गुलाम-ई-वाहनवती। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, महान्यवादी ही भाग ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो परामर्श अटॉर्नी जनरल देता है, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। अब देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो अब देखिए किसे प्राप्त है, इसे देखिएगा भारत के महान्यवादी को प्राप्त है, तो हाँ सर यही तो सही है। ये देखिएगा इसको प्राप्त है, संबोधन करने के लिए संसद को संबोधित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है सर, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, नहीं, यह न्यायिक सलाहकार होता है। तो ये सही है, ये सही है कि एक न्यायिक सलाहकार होता है, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, कौन है। तो ये हो जाएगा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 आएगा ना सर।
एक टॉपिक सर बीच में छूट चुका है, नीति आयोग। नीति आयोग का टॉपिक ही छूट चुका है, उसको कभी और ऐड कर देंगे। आज का देखिएगा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय जांच एजेंसियां। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है सर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी में पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना को सुझाव दिया था। किसने दिया था? तो सरकारिया आयोग था, उसी ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था कब सर? तो ये वर्ष 1968 में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में देखिएगा लोकायुक्त की पदधारणा अवधि है कितनी वर्ष है सर? तो 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदधारणा की अवधि कितना हो जाएगा सर? तो 8 वर्ष होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो प्रथम भारतीय राज्य झारखंड हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है युग में सुमेलित नहीं है, देखिए कौन सा? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का स्थापना 1963 में, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964 में, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोध कानून का स्थापना 1988 में, ये भी सही है। गलत हो जाएगा प्रवर्तक निदेशालय का स्थापना 2002 में, ये गलत हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था सर? तो 1 मई 1956 को हुआ था। 1 मई 1956 का प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना हुआ था। ये देखिएगा सर, ये क्या है? राज्य विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, ठीक ना। ये देखिएगा, अब 2 क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है कि विदेशी मुद्रा, विदेशी जो मुद्रा होता है सर, प्रबंधन अधिनियम जिसे फेमा कहते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1999 में हुआ था। और एक पूछता है कि धन संशोधन निवारण अधिनियम कब आया था? तो वो 2002 में आया था, ठीक ना। जिसे क्या कहते हैं? इसे 2002 में आया था सर, इसे कहते हैं PMLA कहते हैं, जिसे धन शोधन, ठीक ना, निवारण अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, उस समितियों का नाम बताइए जिसने राजनीतियों, ठीक ना, राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठन की जांच की वह रिपोर्ट दी। देखिएगा गठन की जांच की भी, वह रिपोर्ट भी दी, तो उसका नाम है सर बोहरा समिति। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, देखिएगा भारत में किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम सबसे अंत में लागू हुआ था? तो सबसे अंत में सर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ओम वर्ड्समैन, देखिए आपको भारत का लोकपाल एवं लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए कौन सा कथन सही है, तो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना सुझाव द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिया गया था, नहीं। सेकेंड में क्या है सर? देखिए संसद में देखिएगा पहला लोकपाल विधेयक 1968 में एवं चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो अभी जस्ट बताने सर कि 1967 क्या हो जाएगा? 1968 ये सही हो जाएगा, यानी कि लोकपाल विधेयक 1968 में पास हुआ था और चौथी लोकसभा में प्रयुक्त किया गया था, ये सही है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या क्या कहता है? देखिएगा लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें देखिए सर लोकपाल के क्षेत्राधिकार में भारत के प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया है, तो नहीं, यही तो देखिए क्या है सर, गलत है, सही नहीं है। यानी देखिएगा ये सही क्या है? नहीं है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में भारत का प्रधानमंत्री को बाहर रखा नहीं गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI देखिएगा की स्थापना देखिए किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो CBI का जो स्थापना किया गया था सर, ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा संथानम समिति। कौन सा हो जाएगा? संथानम समिति के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भारत के किन राज्यों में लोकायुक्त जांच क्षेत्र में उसका कार्य भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायत की? तो देखिए हो जाएगा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात हो जाएगा। अब देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 12
कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम देखिएगा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई? तो सबसे पहले किया गया था महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये 1964 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 4 वर्ष का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा भारत में किन राज्यों में लोकायुक्त शिकायतों एवं आरोपों की जांच कर सकता है? तो देखिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। कहाँ है? देखिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के बारे में सही नहीं है, यानी गलत ढूंढना है? देखिएगा सीबीआई को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1964 में से मिलती है। तो हाँ, ये सही है कि सीबीआई को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1964 से मिलती है। यह एक संवैधानिक संस्था है? तो नहीं सर, ये तो गलत है। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करता है। ये सही है। देखिएगा इसका मिशन क्या है सर? संविधान की क्या है तथा देश के कानून की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शाखा का संबंध सीबीआई से नहीं है? अब देखिएगा सीबीआई से किससे संबंधित नहीं है सर? तो भ्रष्टाचार का निरोध शाखा, ये सही है। फॉरेंसिक विज्ञान, तो ये भी सही है। आर्थिक अपराध शाखा, ये भी सही है। मौसम विज्ञान शाखा, ये नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कहता है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो 1963 में किया गया था। क्वेश्चन सर देखेंगे जो छूटता है वो उसका हम एक्स्ट्रा हम बता दे करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है सर आगे उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निर्देशक की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति कितने समय के लिए किया जाता है? तो ये मात्र 2 वर्ष के लिए ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो दिल्ली की विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा निम्नलिखित में से किस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत आती है? तो देखिएगा सीमा शुल्क एवं कानून का उल्लंघन, ये आता है सर। तस्करी, ये भी आता है। दुराचार, ये भी आता है। यानी उपयुक्त में से सभी में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन देखिएगा इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के कार्य के रूप में कार्य करता है? ठीक ना, ब्यूरो के रूप में कार्य करता है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। अब देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा सर? तो इसमें हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो सीबीआई है वो क्या इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा लोकायुक्त अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा पारित किया गया था? तो ये उड़ीसा द्वारा पारित किया गया था। महाराष्ट्र क्या था सर? तो इस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था का स्थापना किया गया था। ठीक ना। अब देखिएगा अगला टॉपिक है सर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है क्या? तो ये देखिएगा सर क्या है, एक संवैधानिक निकाय है? तो हाँ सही है, यह एक संवैधानिक निकाय है। यह देखिएगा एक बहुसदस्यीय संस्था है, तो ये भी सही है। संवैधानिक निकाय है नहीं, यानी ए और सी क्या है सर? ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के किस अध्याय में वित्त लेखा और सम परीक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा अध्याय 7 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसका कार्यकाल का समय कितना वर्ष होता है सर?
तो 3 वर्ष या 70 वर्ष तक, जो पहले पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। अब देखिएगा, तो कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, इसका क्या है सर, मानवाधिकार आयोग का कार्य है। तो हाँ सर, ये कार्य है। कैदियों का देखिएगा मानवाधिकार की रक्षा करना, ये भी इसका अधिकार है। किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, ये गलत है। आर्थिक मुआवजा आप नहीं दे सकते हैं। कैदियों को मानवाधिकार का रक्षा कर सकते हैं। कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकारी, ठीक ना, से संबंधित कार्यवाही को हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी आर्थिक मुआवजा नहीं देने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय सर न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक ना, कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है सर, तो 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। क्या विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है सर। और देखिएगा कहेगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर के कुछ खास नहीं है सर। 9 अगर यहाँ लिखना है तो लिख लीजिए, क्या 9 जुलाई, 9 जुलाई लिख लीजिए। 9 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 9 जुलाई को सर राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। और देखिएगा 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर के राष्ट्रीय डाक दिवस। और एक दिन पहले चल जाएगा 9 अक्टूबर, कब सर, 9 अक्टूबर, तो ये विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा, देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है। देखिए शामिल कौन नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्य विपक्षी दल के नेता भी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश को नहीं, ऐसा बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, तो हाँ ये सही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। कौन थे सर, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए देखिएगा किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा सर, तो ये हो जाएंगे राज्यपाल द्वारा। देखिएगा राज्य मानवाधिकार है ना, इसलिए किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अब देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 12, मानवाधिकार देखिएगा संरक्षण अधिनियम 1993 में किस धारा में लोक सेवा की परिभाषा दी गई है। तो देखिएगा सर परिभाषा किसमें दिया गया है, तो ये दिया गया है धारा 2 का एम में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, कहता है देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है। तो कहाँ लागू है सर, राज्यों की इच्छा पर, तो नहीं सर, ये संपूर्ण भारत में लागू है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। आज का सेशन सर यहीं समाप्त होता है। नीति आयोग छूट गया था, इसलिए अगला सेशन में डाल देंगे। तो 2-4 मिनट सर इम्पोर्टेंट जो डेट है सो देख लेंगे। जैसे त्रिपुरा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल स्थापना दिवस सर तो 19 जनवरी को मनाया जाता है। जो एग्जाम में पूछता है सर उसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जैसे वैश्विक परिवार दिवस तो 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। देखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस सर 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है सर, विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस। अब देखिएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। देखिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है सर, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब देखिएगा 23 जनवरी पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है सर कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को।
अब देखिएगा, अब क्या है कि सर राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब देखिएगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस बता ही दिए, ये दोनों 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। और राष्ट्रीय क्या बोल दिए, मतदाता दिवस और क्या पर्यटन दिवस, ये दोनों 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब देखिएगा, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को पुण्यतिथि है, इसलिए। देखिएगा, सर्वोदय दिवस एग्जाम में पूछता है सर, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है सर्वोदय दिवस। अब देखिएगा, फरवरी का देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जिसे विज्ञान की महिलाओं और लड़कियों के संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस की देखिएगा 11 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो 11 फरवरी को ये क्वेश्चन सर सीजीएल में पूछा गया है। अब देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर तो फरवरी में आएगा, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिएगा, विश्व वन्यजीव क्या दिवस, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। अब देखिएगा, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा है सर 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस तो ये 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गोरैया दिवस तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिएगा, विश्व वानिकी दिवस तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। अब देखिएगा, नया डेट पूछा हुआ सर, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस तो 19 मार्च को। कब सर, 19 मार्च को मनाया जाता है वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। अब देखिएगा, मार्च में और इम्पोर्टेंट है, 22 मार्च इम्पोर्टेंट है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस ही मनाया जाता है और बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस सर 23 मार्च को मनाया जाता है। और देखिएगा, अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस देखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब देखिएगा सर, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। अब देखिएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। देखिएगा, विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस। अब देखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब देखिएगा, आयुष्मान भारत दिवस ये पूछ सकता है सर करंट में, 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है, 29 अप्रैल को। विश्व रेड क्रॉस दिवस तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सर, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 मई को मनाया जाता है। अब देखिएगा, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 मई को मनाया जाता है। और 20 मई को ही विश्व मेट्रोलॉजी मनाया जाता है, ठीक ना, मेट्रोलॉजी विश्व में 20 मई को ही मनाया जाता है। अब देखिएगा, 21 इंपॉर्टेंट है सर, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ठीक ना, टी यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब देखिएगा, क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस या मासिक धर्म देखिएगा स्वच्छता दिवस, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस या विश्व भूख दिवस 28 मई को क्या करता है, मनाया जाता है। अब देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस
31 मई को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। यह 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अब देखिएगा क्वेश्चन सर कि विश्व रक्तदाता दिवस यह 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। अब देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो इम्पोर्टेंट है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब देखिएगा 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस है, या नहीं तो और पूछ सकता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई 1902 का देखिए जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का पुण्यतिथि हुआ था। कब पुण्यतिथि सर, जन्म नहीं, देखिएगा 4 जुलाई और देखिएगा 1902 स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के ही अवसर पर क्या मनाया जाता है, ठीक ना। देखिए पुण्यतिथि दिवस कब 4 जुलाई को, और अमेरिका स्वतंत्रता दिवस भी 4 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया कब गया था, तो 22 जुलाई का, यानी स्मॉल डेट पूछ रहा है सर, 22 जुलाई को। देखिएगा विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस सर 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। राष्ट्रीय मित्रता दिवस तो 6 अगस्त को, 6 अगस्त को राष्ट्रीय मित्रता दिवस। अब देखिएगा नागासाकी और हिरोशिमा, देखिएगा जापान पर अमेरिका ने बम गिराया था सर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में, ये अगस्त ही है सर। तो देखिएगा 6 अगस्त के सर हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी, नहीं याद रहेगा सर तो 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त, 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। लेकिन पहला शहर पूछेगा सर तो 6 अगस्त को किसको, हिरोशिमा पर गिराया गया था। अब देखिएगा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, हर घर तिरंगा पूछा हुआ है कि हर घर तिरंगा कब मनाया जाता है, स्मॉल डेट तो 15 सर अगस्त को ही मनाया जाता है हर घर तिरंगा। अब देखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखिए शिक्षक दिवस 5 सितंबर, लेकिन शिक्षा दिवस क्या आएगा सर तो 11 नवंबर, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक ना, शिक्षक नहीं शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस पर। अब देखिएगा हिंदी दिवस सर तो 14 सितंबर, 14 सितंबर क्या है हिंदी दिवस। लेकिन आपको जो शुरू में ही बताए थे कि विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी को, अब ऐसे हिंदी दिवस राष्ट्रीय पूछेगा तो 14 सितंबर को। अब देखिएगा विश्व ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये पूछा गया है तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है गांधी जी के जन्म दिवस पर। देखिएगा अब क्वेश्चन पूछेगा सर कि राष्ट्रीय डाक दिवस जस्ट अभी बताए हैं 10 क्या है अक्टूबर। अब देखिएगा विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस या राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। देखिए नया क्वेश्चन पूछा हुआ है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को। अब देखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस तो 31 अक्टूबर, 31 क्या सर 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस, तो हो जाएगा 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था मेरा संविधान बन के तैयार हो गया था। लेकिन सर 1950 को लागू क्या हुआ 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी 1930 को सर रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहला स्वतंत्रता मनाए थे 1930 में। उसी को यादगार रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन देखिएगा विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस तो बता ही दिए थे, लेकिन पूछेगा विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस कब 1 दिसंबर को। और देखिएगा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को। अब देखिएगा राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस।
किनके जन्म दिवस पर? तो यस, रामानुज की जयंती पर। अब देखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। और सुशासन दिवस बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, सुशासन दिवस तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। आज का सेशन सर यहीं समाप्त।